Hi friends, welcome to my channel. Today I'm going to take a very interesting topic that's about chemistry, romantic chemistry or erotic chemistry. वो ऐसी हो जाती है कि when two people are attracted to each another, there could be several factors for them to be attracted to each another. Some commonality, या किसी को कुछ पसंद आता है एक लेडी में या एक मैन को एक लेडी में कुछ पसंद आता है. There has to be some kind of a stronger attraction. It's not just about looks also matter, but जैसे अगर मुझे पूछा गया कि मुझे क्या अच्छा लगता है, आई लाइक अ मैनली मैन. मुझे शेर पसंद है. आई थिंक आई एम अ देसी शेरनी. तो आई विल, मुझे लोमड़ी जैसे आदमी लोग होते हैं ना, बड़ा टर्न ऑफ करते हैं यार, रियली सीरियसली. मेरा तो मूड ही ऑफ हो जाता है. But literally, if you ask me what impresses me is that sheer kind of a guy, like ऐसे नहीं rowdy, but a man with a personality, like जो वो बातें करता है, the way he carries himself, the way ज़्यादा चबड़ करने वाले भी मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता. बट ऐसे होता है ना, ऐसे calm and quiet ones. And कैसे मैं बोलूँ, जैसे पर्सनालिटी ऑफ अ टाइगर, लायन जैसे होता है ना, जैसे दहाड़ मारते, जैसे आते ही मतलब वो जंगल का शेर है. सो आई पर्सनली फील कि जब अगर मैं शेरनी हूँ तो मैं शेर को पसंद करूँगी, अगर मैं लोमड़ी हूँ तो मुझे लोमड़ी जैसे लोग पसंद आएंगे. सो यस, रोमांटिक chemistry or that chemistry matters, magnetism matters a lot in relationship. और मैं ये नहीं बोलती कि that should be the basis of your relationship कि नहीं हमने अच्छी बॉडी देखी and you are attracted to that person. No, कभी कभी the person is द परफेक्ट सिचुएशंस नहीं होते, वो तुम्हें जैसे है वैसे देखते. तुम जितने नॉर्मल लुकिंग रहते हैं, तुम रोमांस को उतना एंजॉय करोगे. जितना तुम्हारा रोमांस सिंपल है उतना एक्साइटिंग एंड सेंसेशनल होता है. अनलाइक व्हाट दे शो इन मूवीज की परफेक्ट सिचुएशन, परफेक्ट ज़बरदस्ती का शाय रहना है, ज़बरदस्ती का परस्यू करना. परस्यू मेन शुड परस्यू वुमेन, तो मज़ा आता है. If men get things too easily or women get too easily, जैसे if I have to put in a bit of effort on a man, I'll enjoy it. And I think similarly a man will, if he puts in an effort, ऐसे नहीं कि एक कॉल मार दिया, एक आध मैसेज मार दिया और तुम भाग के चले गए उसके पास. और इतना भी एटीट्यूड नहीं मारना चाहिए, डिफिकल्ट बनना फॉर द हेक ऑफ इट, जो ये डेटिंग कोचेस बोलते रहते हैं. See, don't go by whatever these dating coaches or these sexologists tell you. इन लोग ना चीज़ों को कॉम्प्लिकेट बनाते हैं. There is this one of my subscribers, he told me to talk about सीमा आनंद. मैंने बोला देखो भाई, ये लेडीज़ का क्या होता है, एक तो ये बहुत एथनिक वेयर पहन के आते हैं ना, फिर इनकी बातें भी ऐसी ऐसी होती है जो समझ में नहीं आती है, क्योंकि वो चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं. I'll tell you something. When you are attracted to someone, it can be just an infatuation or a crush. ऐसा नहीं कि हर अट्रैक्शन प्यारी हो जाए, जैसे मूवीज में दिखाते हैं लव एट फर्स्ट साइट. क्या मेरे साथ हुआ है? हाँ, मेरे साथ हुआ है, लेकिन दैट पर्सन वॉज नॉट एट ऑल अट्रैक्टिव. उसकी बातें इतनी ज़्यादा बोरिंग थी, और बट आई जस्ट हंग अराउंड लिसनिंग. और मैंने उसको बताया भी कि भाई, आई डोंट नो व्हाट आई फाइंड अट्रैक्टिव यू, यू आर नॉट माई काइंड. तुम्हारी बातें भी बड़ी बोरिंग थी, मैं खड़े रह के सुन रही थी, मेरे पैर भी दर्द कर रहे थे. बट ऑन द लेटर डेट व्हेन आई न्यू हिम, दैट पर्सनैलिटी वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट. तो ये जो फिल्मों में दिखाते हैं ना कि परफेक्ट लुक्स होने चाहिए, ऐसा होता नहीं है. समटाइम्स इट इज़ नॉट इवन अबाउट लुक्स, जस्ट अबाउट पर्सनैलिटी, थिंग्स लाइक दैट. तो लव एट फर्स्ट साइट इज़ अ वेरी, ठीक है, वो भी एक अच्छा ही सिचुएशन रहता है, लेकिन वो मैं लिटरली टेल यू कि व्हेन यू कम टू नो अ पर्सन मोर एंड मोर, एंड हाउ यू आर जेलिंग विद दैट पर्सन इज मोर इम्पॉर्टेंट. ये सेक्सुअलिस्ट जो होते हैं ना, कामा सूत्रा टाइप, ये बहुत फोकस करते हैं ऑन फिजिकल एक्टिविटी.
दैट इज़ द नेक्स्ट स्टेज. जब तुम्हारा वाइब्रेशन, व्हेन यू आर कंफर्टेबल विद अ पर्सन ना, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है. या वी फोर्स आवर सेल्व्स, या तो परफ्यूम लगा के, कपड़े पहन के, लॉन्जरी पहन के, वो आदमी भी बॉडी बना बना के. मैंने बोला बॉडी, औरत भी इतने बड़े बड़े बूब्स, ये. मैंने बोला नो, दैट डजंट रियली मैटर. आई एम टेलिंग यू, जिसके द फॉलोवर्स है उसकी तो पहुंच थी. आई एम अ फिटनेस फ्रीक. तो आई एम जस्ट सेइंग, हम लोग बैठ के हंस रहे थे. वी वर टॉकिंग अबाउट दिस एंड आई सेड ऐसा कुछ था नहीं तुम्हारे अंदर कि मैं, यू आर सच अ साडू काइंड ऑफ अ पर्सन. एंड ही वाज लाफिंग. ही सेड कि ऐसा था. मैंने बोला हाँ बिल्कुल ऐसा ही था. ऐसा कुछ अट्रैक्टिव चीज नहीं थे तुम. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ऐसे चीजें होती है लाइफ में कि over a period of time you will know the person and then you will fall in love with that person for its personality, for its character. बॉडी अच्छी बॉडी है, अच्छा लगता है. सो ये जो ओवर सेंसेशनलाइज करते ना मूवीज और म्यूजिक वीडियोस और लिटरेचर में कि ऐसा ही होना चाहिए, ब्रेकअप भी ड्रामेटिक ही होना चाहिए, ग्रीफ भी ड्रामेटिक ही होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आई हैवंट बीन वेरी टॉक्सिक. मैं भी ऐसे पागल जैसे बिहेव करती थी मैं पास्ट में. आई हैव डन क्रेजी थिंग्स इन माई लाइफ. मुझे लगता है कितनी सिली एंड स्टूपिड है वो चीज़ें. फॉर द हेक ऑफ इट, ऐसे बीइंग डिफिकल्ट, बीइंग नास्टी, बीइंग बिची, बीइंग पेटी. मैं वैसी, मैं आई यूज्ड टू बी लाइक दैट. But if you want to have a very smooth relationship, it is better to be simple and uncomplicated. Keep your relationship open. और वो होता है ना कि have some common interest, कि तुम जिससे पसंद करते हो तुम्हारे common interest है उसके साथ. ऐसा नहीं opposites attract नहीं होते. I don't think मैंने ज़बरदस्ती किसी के साथ, if you are dating somebody and just because थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगता है, but really reality में these things don't work out. तो डोंट बी फैसिनेटेड विद मूवीज कि भाई परस्यू करना है तो बस पीछे ही पड़ गए. स्टॉकिंग की तरह नहीं, हैरेसमेंट, टीजिंग मत करो. एंड लड़कियों को भी इतनी प्यासी दासी की तरह करने की जरूरत नहीं है. वो पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू. फिर तुम कुछ भी कर लो, गले भी पड़ दो, तो ही इज नॉट गोइंग टू बी इंटरेस्टेड इन यू. तो जो तुम्हारी चीज़ है वो तुम्हें मिलके रहती है. जो तुम्हें पसंद करता है वो तुम्हें वर्क हार्ड करेगा टू गेट टू यू और टू मेंटेन द रिलेशनशिप. अगर एक पर्सन तुम्हें बार बार डिसअपॉइंट कर रहा है, मतलब दैट गर्ल और दैट गाय इज नॉट इंटरेस्टेड, तो इनके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं. डोंट वेस्ट योर टाइम. और ये सेक्सुअल एक्टिविटी को ना ओवरडू किया है. ये पोजीशन करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए. मैंने बोला आई विल बी रोमांटिक. द मोस्ट रोमांटिक थिंग व्हाट अ मैन कैन डू फॉर मी, मतलब सुबह उठ के मेरे लिए चाय नाश्ता बना देना, आई विल बी जंपिंग विद जॉय. द मोस्ट रोमांटिक थिंग. उसके साथ मैं वड़ा पाव भी खाऊं ना, ऐसे चलते फिरते, मजा आया. वो मुझे बाइक पे घुमा भी देता है, वो भी मेरे लिए रोमांटिक चीज़ है. छोटी छोटी बातें. ये क्या करते हैं ना, उनको बड़ी बड़ी बातें होनी चाहिए. बाय द वाटर, बाय वाइट पहनना चाहिए, बाय ऐसी ज्वेलरी, ऐसे बैंगल पहनना चाहिए, ऐसे क्या बोलते हैं ना, पायल पहननी चाहिए, काजल. ये हार्ड वर्क करते हैं ना, इसलिए वो रिजल्ट्स भी इतने थकावट जैसा लगता है कि रिजल्ट भी नहीं मिलता है और वी बिकम सो टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड. So keep your life very simple and have fun with small things. You will enjoy the person's company when things are simple. तुम वो ज़्यादा माइंड गेम्स खेलोगे, ट्रिक्स खेलोगे, टेक्निक्स यूज करोगे, वो कुछ काम नहीं आता है. And don't listen to these stupid magazines or these talk shows where they give you excessive advices. Dating coaches, sexologists, relationship coaches, भाड़ में जाए, ये मर जाए कहीं. Use your own brain. Okay, thank you so much. Have a nice day. Bye.